अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज भट्ट और आप देख रहे हैं लजीज़ और मुनफरिद खानों का प्रोग्राम पकवान। नाज़रीन, आज जिस डिश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है हरीसा। ये एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसे अपनी अपनी ज़ुबानों में अपने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में इसे हरीसे के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा और कदीम और पुरानी दुकान जो है वो अमृतसरी हरीसे वालों की है, जो कि लाहौर के दिल लक्ष्मी चौक से मुल्हिका सड़क निस्बत रोड पर वाक़या है। ये ग़िज़ा जितनी भरपूर है उतनी ही इसमें मेहनत भी की जाती है और निहारी की तरह पूरी रात इसे पकाया जाता है। इसे सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। इसमें कितनी मेहनत की जाती है और किस तरह से बनती है, इसके बारे में आइए नाज़रीन हम जानते हैं अमृतसरी हरीसे वालों के ओनर इजाज़ साहब से। तो नाज़रीन चलते हैं ओनर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजाज़ लियास। बड़ी पुरानी दुकान है आपकी, कितने साल पहले बनाई गई थी? हमारी ये दुकान है जी 17 साल हो गए हमारी दुकान को। जी बहुत अच्छा है। इस दुकान की इब्तिदा किसने की थी? हमारे दादा अबू ने की थी। और वो आपके कितना अरसा वो चलाते रहे इस दुकान? दादा अबू चलाते रहे हैं, कोई कम 30 के साल दादा अबू चलाई है दुकान। ठीक हो फिर गया। बाद में वाला साहब आ गए हैं, वाला साहब के बाद हम आ गए। आपकी दुकान का नाम अमृतसरी हरीसा है। आप लोग अमृतसर से आए हैं या जो नाम अच्छा लगा वही रख दिया? हम अमृतसर से आए हुए हैं, पीछे से हमारे बड़े अमृतसर से आए हुए हैं। ठीक हो गया। इसका कोई फायदा भी है या ये सिर्फ ब्रॉयलर मुर्गी वाला हिसाब है, बस खाओ और मजे उड़ाओ? नहीं, ब्रॉयलर मुर्गे वाला नहीं है, इसमें मटन और देसी मुर्गे का हिस्सा बनता है, मटन का बनता है, बीफ का बनता है। सर्दियों की सौगात है ये। जितने आप इसके फायदे बता रहे हैं, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इसकी तैयारी कैसे होती है? तैयारी बहुत मेहनत होती है जी इसमें। ठीक है। बहुत चीज़ें डलती हैं इसमें। अच्छा। इसको तो लगते हैं कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं तैयार होने को। अब मैं आपसे आखिर पे ये पूछना चाहूँगा कि जितनी आपने इसकी तैयारी के बारे में बताया और गजाइयत से भरपूर गज़ा है, ये सिर्फ नाश्ते में खाई जा सकती है या दोपहर में या शाम में भी? और तीनों टाइम खाया जाता है। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। हमजा। हमजा भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपको दूसरे बच्चों की तरह जिस तरह वो बर्गर, शवारमा और जिंगराठा वगैरह खाते हैं वो नहीं पसंद, आप हरीसे की तरफ क्यों आ रहे हैं? पसंद वो भी है लेकिन ज़्यादा देसी खाना। इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है खाने का? और इसके अलावा आपको कौन कौन सी डिश पसंद है? और कढ़ाई हो गई, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, हर चीज़ पसंद है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि हरीसा खा भी रहे हैं और इसके मतलब हमें बता भी सकते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। काशिफ। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से खाने आए हैं और कितनी देर से यहाँ पर हरीसा खाने आ रहे हैं? हम अनारकली से आए हैं और काफ़ी अर्से से मतलब यहाँ से खा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि आजकल तो लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, आपको इसमें क्या खासियत लगती है? पसंद है हमें ये, और अच्छी चीज़ है, सर्दियों की सौगात है, खानी चाहिए। हर चीज़ अल्लाह की बनाई है, फिर तो सब चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन सौगात है सर्दियों की, इसलिए हम लाइक करते हैं इसे। इसे आपको इसमें सबसे अच्छी बात या अच्छी खासियत क्या लगती है हरीसे की? बस हमें पसंद है ये। तो आपको किसी ने बताया था कि अमृतसरी का हरीसा सबसे अच्छा है या आप शुरू से यहाँ से खा रहे हैं? शुरू से यहाँ से खा रहे हैं हम। आप सब लोग फ्रेंड्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं? मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। या किसी अकेले पर डाल देते हैं? नहीं, मिल के करते हैं। आज तो मिल के आए, वैसे अकेले ये बाइक खिलाते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपका अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम भी मोहम्मद काशिफ। जो ये भाईजान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इनकी बात पे तो हम लब्बैक कह देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जो आज का मौसम है वो तो उसके हिसाब से तो ये बेहतरीन डिश है आज की, ज़बरदस्त। आप लोगों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे इसके बारे में, इस डिश के बारे में या इसकी इफादियत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये तो बेहतरीन डिश है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ना मालूम हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप यहाँ आएँ। अमृतसरी हरीसा इनका बेहतरीन, बड़ी पुरानी दुकान है, ये बड़ा टेस्टी होता है इनका, ज़बरदस्त है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर अभी भी लोग जो इसके शौकीन हैं वो हरीसा खाने आते हैं। इतने डिजिटल एनवायरनमेंट में भी लोग जहाँ पर जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो असली देसी घी से बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइएगा कि आपको हरीसा इतना पसंद है, आप सिर्फ इसे यहाँ पर ही खाती हैं या घर पर भी बनाती हैं? नहीं, घर पे नहीं, यहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है। तो घर पे डबल मेहनत करनी पड़ जाती है, इधर तो फिर उतना अच्छा अगर मिल ही जाता है घर का बना हुआ उसी टेस्ट में, जायके में,
तो फिर घर बनाने की जहमत करनी नहीं पड़ती, इसलिए इधर आ जाते हैं। नहीं, लोगों का काफ़ी दफ़ा कहना होता है कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं देखे होती। ना, इतनी देर के हम आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें इधर आते हुए, हमें तो यहाँ का टेस्ट नहीं लगा कि ये बाज़ार का है या वैसा है। घर भी जैसा बनता है बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है, इसलिए हमें हरीसा यहाँ का बहुत पसंद है। घर में ये फरमाइश करते हैं हरीसा खाने की कभी? हाँ जी, ये कहते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि उधर का ही हरीसा खाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। फरमाइश घर पे करते हैं और खाने के लिए यहाँ पर ले हाँ आते जी, हैं आप? खाने के लिए यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि मुझे खुद यहाँ का बड़ा पसंद है। इसमें आप भी कहती होंगी चलें ठीक है, हाँ मुझे जी, बनाना नहीं पड़ता और बनाना नहीं पड़ता, तो उधर जाके ही खाते हैं, सबको पसंद है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, हम खुद भी। तो बेहतर है हम उधर जाके, एक तो आउटिंग भी हो जाती है बच्चों की और वो इधर आके हरीसा भी खाते हैं, इंजॉय लहदा हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। फैसल मेरा नाम है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ का हरीसा ही पसंद है या आप लाहौर में किसी और जगह भी हरीसे को प्रेफर करते हैं? नहीं, हमें यहाँ का ही पसंद है। मैं तकरीबन 12-15 साल से इधर ही आ रहे हैं। 2005 के बाद जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, सर्दियों की खास डिश है ये, और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े का होता है इनका हरीसा। आज आप अपनी फैमिली के साथ हरीसा खा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ भी आते हैं? जी, या दोस्तों के साथ भी आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं। ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है? ज़्यादा मज़ा फैमिली के साथ आता है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप मुझे इसके बाद ये बताइएगा कि ये जो डिश है, आजकल लोग ज़्यादा जो है वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, आप जंक इसको फूड पे नई जनरेशन जा रही है, बच्चे खाते हैं। हमें शुरू से जो है ना देसी फूड पसंद है, हम यही खाते हैं और बच्चे भी आपके साथ मौजूद यही हैं? इंजॉय करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही प्यारी फैमिली मौजूद थी जिनसे हमने आपके सामने बात भी किया। इनका कहना ये था कि घर पे भी हरीसा बनाया जाता है, लेकिन जो टेस्ट यहाँ का है वो घर पे नहीं बनता, और घर पे वैसे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो यहाँ पर आकर हरीसे को एंजॉय करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। अब हम आपको दिखाएँगे लाइव हरीसा बनता हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के शेफ़ जो हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। हाशिम खान। जी हाशिम साहब, आप ये बताइएगा कि ये हरीसा कैसे बनता है और इसमें कितनी मेहनत तलबगार होती है? सर इसमें 8-9 घंटे देग में पकता है, उसके बाद में फ्राई करने के लिए भी काफ़ी मेहनत की जाती है। जी जी। और इसको खाने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इसके गरम होता है और ये ताकती चीज़ें। ये लोग ज़्यादातर सर्दियों में ही खाते हैं या हर मौसम में खाया जाता है? सर्दियों में खाते हैं, सर्दियों में से। उसकी क्या खास वजह है? सब लोग यही कहते हैं सौगात है सर्दियों की। ये सौगात सिर्फ नौजवानों के लिए या इसे बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं? सब के लिए जिसकी से ठीक हो वो खा सकता है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह न्यारी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस पे भी उतना ही टाइम लगता है या इसमें थोड़ी मेहनत कम होती है या ज़्यादा होती है? न्यारी से भी ज़्यादा होती है सर, हरीसे में ज़्यादा होती है जी। ज़्यादा गोदाम में 12-14 घंटे एक देग पे लगते हैं। ठीक हो। उसके बाद यहाँ आके भी काफ़ी मेहनत करके तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हरीसे की तैयारी में कितनी ज़्यादा मेहनत और वक्त दरकार होता है। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको बताया हरीसे के बारे में। आप मज़ीद किसी डिश के बारे में जानना चाहते हैं या किसी खाबे के बारे में बताना चाहते हैं जो सबकी आंखों से पोशीदा है और लोग उसे नहीं जानते, लेकिन वाकई उस खाबे में दम है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। अब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अयाज भट्ट को दीजिए इजाज़त। फिर से हाजिर होंगे प्रोग्राम पकवान की एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर।